नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और विपक्ष द्वारा उनके अपमान पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। सांसद शंकर लालवानी ने उपराष्ट्रपति के प्रति समर्थन जताया और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उनकी नकल किए जाने और राहुल गांधी द्वारा वीडियो बनाए जाने की निंदा की। इस पूरे मामले को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि महामहिम उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए उनके अपमान पर पीड़ा व्यक्त की। सांसद ने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक और गरिमापूर्ण पद है और देश की संसद में उनका अपमान बेहद निंदनीय है। धनखड़ का एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। सांसद शंकर लालवानी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के अपमान को किसान के बेटे और सदन का अपमान बताया और कहा कि विपक्षी सांसदों का व्यवहार बेहद निंदनीय है और पूरा देश उनकी हरकतों को देख रहा है एवं आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर इसका जवाब मिलेगा। जिस प्रकार विपक्ष के एक सांसद ने महामहिम उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा के सभापति हैं उनकी जिस प्रकार से मिमिक्री की और कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी ने जिस प्रकार फोटो लिया वीडियो बना रहे थे, ये पूरी घटना प्रजातंत्र में बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। लोकसभा राज्यसभा प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं, पर जिस प्रकार विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया और उसके बाद सदन के बाहर इस प्रकार के वाक़या हुए जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति जी की मजाक उड़ाई, ये बहुत ही निंदनीय है और दुखद है प्रजातंत्र में। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इंदौर रीगल चौराहा गांधी प्रतिमा के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा संसद परिसर में घटी मिमिक्री की घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के बाद नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि संसद भवन परिसर में विपक्ष के द्वारा जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई वह बड़ी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रशासनिक पद पर बैठे हुए जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना और उस पर राहुल गांधी का वीडियो बनाना, इससे बढ़कर शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आज हमने उनका और तृणमूल कांग्रेस के सांसद बनर्जी का पुतला दहन किया है। अगर प्रशासनिक पद पर बैठे हमारे नेताओं को इसी तरह विरोध होता रहा तो हम भी उनका विरोध प्रदर्शन इसी तरह करते रहेंगे। आज पूरे मध्य प्रदेश में और इंदौर महानगर में हम सभी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया है। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मंदिर राज्यसभा लोकसभा ये लोकतंत्र का एक ऐसा मंदिर है जहां देश का नीति निर्धारण होता है और उसके गरिमामय पद पे बैठे सभापति जो कि उपराष्ट्रपति हैं उनकी मिमिक्री करना और उस मिमिक्री में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का शामिल होना और उसको प्रोवोक करना और उसको हास्य परिहास करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन दर्शाता है। कांग्रेस का हमारे इंस्टीट्यूशंस के प्रति, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रति कितना जवाबदारी है इसको दर्शाता है। और आज इसी को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है उपराष्ट्रपति जी के सम्मान में। और जो कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं और राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं और उनके पूरे समूह ने जो उनका अपमान किया है, देश की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भी आहत है। इंदौर से अयोध्या के बीच शुरू होगी बस सेवा। महापौर ने मीडिया से चर्चा में दी जानकारी। इंदौर को अन्य धार्मिक नगरियों से जोड़ने का भी है योजना। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जल्द ही इंदौर और अयोध्या के बीच बस सेवा शुरू करने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इंदौर को अन्य धार्मिक नगरियों से भी जोड़े जाने की बात कही। महापौर ने कहा कि 15 अगस्त पर इंदौर और अयोध्या के बीच बस संचालन की घोषणा की गई थी। वहीं AICTSL के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ के पूर्व इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही महापौर ने कहा कि नगर निगम की योजना है कि इंदौर को काशी, मथुरा जैसी कई धार्मिक नगरियों से जोड़ा जाए। इसको लेकर भी विचार किया जा रहा है और जल्द ही इन शहरों के बीच भी बस संचालन शुरू किया जाएगा। 15 अगस्त में हमने ये घोषणा की थी कि इंदौर को धर्म नगरियों से जोड़ा जाएगा, काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो और वहाँ तक बस चलाई जाएगी। 22 जनवरी के पहले
अयोध्या इंदौर से AICTSL के माध्यम से बस सेवा हम शुरू करेंगे और भी प्रयास करेंगे कि देश की अन्य धर्म नगरियों से लोगों के आवागमन को, वहां आने जाने को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से बसें चालू करेंगे। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित इंदौर दौरे को लेकर प्रमुख सचिव ने महापौर और अधिकारियों के साथ इंदौर में बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के इंदौर प्रवास और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद 26 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव पहली बार इंदौर आएंगे। उनके इस प्रवास से जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा बैठक में बनाई गई। नगरीय विकास और आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि समीक्षा बैठक में इंदौर के मास्टर प्लान, बाईपास कंट्रोल एरिया, मार्ग और संभाग की योजनाएं सहित विकास से जुड़ी कई दूरगामी योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा, जबकि सीएम इंदौर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ऐसा संभावना है कि शायद 26 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर में कार्यक्रम में पधारेंगे। उसमें संभागीय समीक्षा बैठक भी आयोजित होगी। उसकी तैयारियों के लिए इंदौर शहर और संभाग के अन्य शहरों की क्या मांग है, क्या हम नए प्रस्ताव उनके सामने रख सकते हैं, चाहे वह बाईपास की कंट्रोल एरिया की रोड हो, चाहे वह इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी या ग्रेटर इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का गठन हो, या मेट्रो के फ्यूचर विस्तार की बात हो, इंदौर के मास्टर प्लान की बात हो, और IDA की नई योजनाओं की समस्या हो, इंदौर उज्जैन कॉरिडोर के डेवलपमेंट की बात हो। ऐसे बहुत सारे विषय, दूरगामी विषय हैं जिन पर अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, और हमें उम्मीद है कि हम 26 तारीख को यदि माननीय मुख्यमंत्री जी समय देते हैं तो हम उनके सामने इंदौर का एक विस्तृत प्रपोजल रखेंगे। 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर आ रहे हैं। इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात है कि उनका पहला नगर आगमन इंदौर की सबसे बड़ी समस्या को हल करने के साथ शुरू होगा, जिसमें हुकुमचंद मील के मजदूरों के उनके अधिकार का पैसा मिलेगा। साथ ही वहां एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा भी होगी। इंदौर महापौर के निर्देशों के बाद इंदौर नगर निगम रिमूवल की कार्यवाही करते हुए सड़कों पर यातायात में बाधित होने वाले दुकानों के बाहर रखे सामानों को जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इंदौर नगर निगम शहर को स्वच्छ बनाने के साथ साथ ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने की कवायद में कोशिश कर रहा है, और इसी के चलते इंदौर नगर निगम का रिमूवल दस्ता भी महापौर के दिशा निर्देशन में पूरे शहर में बाजारों में दुकानों के बाहर रखे ऐसे सामान जिससे यातायात प्रभावित होता है, ऐसे बाजारों में पहले समझाइश दी जाती है और फिर दिए गए समय पर नगर निगम के संबंधित विभाग के कर्मचारी बाजारों में पहुंचकर सड़कों पर रखे सामान को उठाने का काम करते हैं। इसी के चलते शहर के 2 अलग अलग इलाके लोहार पट्टी और रानीपुरा में इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही के दौरान निगम कर्मचारियों को दुकानदारों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा, लेकिन निगम कर्मियों ने मिले दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने काम को अंजाम दिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।